हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है न्यूरॉन सेल्स के बारे में। ये आप समझेंगे न्यूरॉन सेल्स क्या होता है। न्यूरॉन सेल्स क्या होता है? न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स से मिलकर क्या बनता है, आपका नर्वस सिस्टम बनता है। तो आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन सेल्स इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब ये नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। क्या? न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन सेल्स का काम होता है ये मैसेज को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से लेके मैसेज हमारे बॉडी तक पहुंचाने का जो काम करता है वो न्यूरॉन सेल्स ही काम करता है। न्यूरॉन सेल्स ये क्या होते हैं? छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैसेज को पहुंचाता है कहाँ तक? ब्रेन तक। जो हमारे इम्पल्स होते हैं ना, इम्पल्स को पहुंचाने में ये हेल्प करता है। इम्पल्स बोले तो मैसेज, तो ये मैसेज को पहुंचाने में कार्य करता है। कैसे कार्य करेगा? बॉडी, जैसे मान चलिए कोई पिन जब चुभता है हमारे मतलब कोई पिन चुभा मेरे हाथ पे, तो जैसे ही पिन चुभता है तो हाँ, हाथ पीछे करते हैं। तो जो पिन चुभता है तो सीधे मैसेज कहाँ पहुँचाता है? ये ब्रेन पहुँचाता है डायरेक्ट कि भाई ये कोई पिन चुभा है, इसको आप हाथ पीछे करिए। तो जैसे ये पहुँचा कहाँ, मैसेज कहाँ पहुँचा? ब्रेन पहुँचा। ब्रेन ने हमें संदेश दिया कि इसको हाथ को आप पीछे करिए, तो हम क्या करते हैं? हाथ को हम पीछे करते हैं। तो कहने का मतलब एक तो मैसेज आपका ब्रेन तक पहुंचा, और फिर ब्रेन ने आपको मैसेज दिया मतलब बॉडी पे कि आप अपना हाथ पीछे करिए। तो इसका मतलब इसमें दो प्रकार के न्यूरॉन सेल्स होते हैं। एक तो मैसेज को बॉडी से लेके ब्रेन तक पहुंचाता है, और दूसरा न्यूरॉन जो होता है वो मतलब ब्रेन से लेके बॉडी तक मैसेज को पहुंचाता है। तो आने और जाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो जो न्यूरॉन सेल होता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन का मतलब बेटा ये हो गया है न्यूरॉन सेल्स का कि ये बॉडी से ब्रेन तक जाने की क्रिया को हम एक्शन कहते हैं। और पोटेंशियल मतलब ब्रेन से लेके जो मैसेज है वो बॉडी तक जो आता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। तो एक्शन एंड पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्शन का मतलब क्या हो गया आपका? एक्शन का मतलब हो गया आपका कि जाने की क्रिया। कहाँ से? फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। और नेक्स्ट होता है आने की क्रिया, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है कि आने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोटेंशियल, और जाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? इसको बोलते हैं एक्शन। इज इट क्लियर? अब ये आप एक्शन पोटेंशियल तो मैंने बोल दिया, तो एक्शन कौन करता है, पोटेंशियल कौन करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि एक्शन के लिए ये न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं दो प्रकार के सेल्स होते हैं। कितने बार होते हैं सेल्स? ये दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक तो होता है सेंसरी न्यूरॉन। क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन। और दूसरा आपका होता है मोटर न्यूरॉन। ठीक है। अब जो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन का मतलब होता है कैरी ऑफ सिग्नल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। ये जो सिग्नल होते हैं बॉडी से लेकर ये सीधे ब्रेन तक ले जाते हैं, उन न्यूरॉन को हम बोलते हैं क्या? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। सेकंड हमारा होता है बेटा मोटर न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन से जो मैसेज लेके हमारे बॉडी तक लेके आएगा, उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। इज इट क्लियर? ये तो समझ में आ गया कि मैसेज मेरा बॉडी से ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से बॉडी तक आता है। जो बॉडी से ब्रेन तक लेके जाएगा उसको हम बोलते हैं क्या? सेंसरी न्यूरॉन। और जो ब्रेन से लेके जो बॉडी पर मैसेज लेके आएगा उसको हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। अब आप समझिए, आने जाने की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब ये जाते किस प्रकार से? ये न्यूरॉन सेल्स होता है वो दो प्रकार से मैसेज को भेजता है। पहला भेजता है इलेक्ट्रिकल के माध्यम से। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिकल के माध्यम से। और दूसरा भेजता है केमिकल के माध्यम से। अब कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या और केमिकल का मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे कोई पेन आपके चुभा, जब पेन चुभता है तो दो चीज़ आपस में घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। जब उसमें फ्रैक्शन होगा, घर्षण होगा, तो उसमें क्या होता है? उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब जो इसमें जब घर्षण जब होता है हमारे बॉडी में, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिकल के माध्यम से।
इलेक्ट्रिकल के माध्यम से जो इम्पल्स है वो सीधे कहाँ जाएगा, सीधे हमारे ब्रेन तक पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ। पेन और हाथ का क्या हुआ, दो चीज़ जब टच हुई, जब घर्षण हुआ तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से मैसेज पहुंचा देता है, हमारे ब्रेन तक मैसेज को पहुंचा देता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के माध्यम से ये पहुंचता है। सेकंड हमारा होता है केमिकल, रासायनिक। रासायनिक कैसे पहुंचेगा, मैसेज कैसे पहुंचाएगा? रासायनिक का, केमिकल का मतलब होता है कि जैसे कि इसमें घर्षण नहीं होता, विदाउट टच, आपने टच भी नहीं किया और मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच गया, उसको हम बोलते हैं केमिकल के माध्यम से। क्योंकि हमारे जो बॉडी में केमिकल रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं तो ये मैसेज को पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं वो बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल तौर पे कि जैसे कि आप जब रास्ते में कहीं जाते हैं, कहने का मतलब इसमें कोई टच नहीं करेगा, आपको बगैर टच किए मैसेज पहुंचेगा। जब आप रास्ते में जब आते हैं तो अचानक से कोई कुत्ता भौंकने लगता है, अचानक जब कुत्ता जब भौंकेगा तो क्या होगा, एकदम हमारी हार्ट रेट क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। तो ये मैसेज सीधे हमारा कहाँ पहुँच जाता है, बाय द केमिकल के माध्यम से सीधे मैसेज पहुँचता है, हमारा ब्रेन तक मैसेज पहुँच जाता है। तो इसके जो माध्यम जो हुए वो दो माध्यम हुए, एक तो इलेक्ट्रिकल के माध्यम से मैसेज हमारा ब्रेन तक पहुंच गया और दूसरा जो था वो केमिकल के माध्यम से हमारा मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया। तो माध्यम इसके दो हो गए, एक तो इलेक्ट्रिकल, दूसरा क्या हुआ, केमिकल। तो ये किसका काम था, ये न्यूरॉन सेल्स का काम था। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्लियर मुझे लगता है। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, न्यूरॉन सेल्स के हम स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप समझिए कि न्यूरॉन जो सेल्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूरॉन सेल्स के अंदर जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है सेल्स बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर न्यूरॉन जो सेल्स होता है उसमें सेल बॉडी होता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट का नाम क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए प्लस आरएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये न्यूरॉन सेल्स की बात कर रहे हैं। न्यूरॉन सेल जो होता है उसमें जो पहला पार्ट होता है सेल बॉडी, उस सेल बॉडी में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस आरएनए से मिलकर बना होता है। और ये इट्स हेल्प, किसमें ये हेल्प करता है, ये प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है। कौन, न्यूक्लियस। इज इट क्लियर। बढ़ते हैं हम अब आगे, डेंड्राइटिस। अब इसमें डेंड्राइटिस होता है, डेंड्राइटिस होते हैं। डेंड्राइटिस का काम क्या होता है ये इट कैरी ऑफ द इम्पल्स। ये भी जो इम्पल्स बोलें या उसको मैसेज कहें, ये मैसेज को कैरी करके आगे लेके जाता है। पहले कहाँ पे है, न्यूक्लियस, फिर क्या किया डेंड्राइटिस ने, क्या किया, मैसेज को आगे बढ़ा दिया। मतलब इट कैरी ऑफ इम्पल्स, ये संदेश को लेकर आगे बढ़ाता है। और ये पतले पतले, मतलब बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जैसा, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये मैसेज को पकड़कर, एक डेंड्राइटिस ने मैसेज पकड़ा, फिर दूसरे ने पकड़ा, तो ऐसे कर करके मैसेज को तुरंत ही ये पहुंचा देता है ब्रेन तक, ठीक है। तो समझ में आ गया। पहला बताया क्या, आपका सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हमने कौन सा बताया, पहले बताया न्यूक्लियस, दूसरा बताया हमने डेंड्राइटिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डेंड्राइटिस के बाद क्या आता है, हमारा एक्सॉन्स आता है। क्या आता है, एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन ये भी फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइबर थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं मिडल बॉडी। जो न्यूरॉन सेल्स का ये मिडल जो पार्ट होता है वो होता है एक्सॉन, ठीक है। उसको बोलते हैं मिडल बॉडी हम कहते हैं, ठीक है, या इसको नर्व एंडिंग भी हम कहते हैं। तो ये डेंड्राइटिस से मैसेज को पकड़कर ये आगे सेंड कर देता है। भाई पहले क्या हुआ, डेंड्राइटिस आया, उसके बीच में क्या आया, एक्सॉन आया। डेंड्राइट ने एक मैसेज किसे पहुंचा दिया, एक्सॉन को पहुंचा दिया।
अब एक्सॉन क्या करेगा, इस मैसेज को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ। अब समझिए एक्सॉन जो होता है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये स्वान सेल, स्वान सेल ये एक्सॉन जो होता है ये स्वान सेल, बहुत सारे स्वान सेल से मिलकर बना होता है एक्सॉन। ये आप कह सकते हैं कि स्वान सेल्स के बारे में कि एक ग्रुप ऑफ स्वान सेल्स इज कॉल्ड माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्वान सेल्स इज कॉल्ड माइलिन शीथ। तो आप समझिए स्वान सेल क्या होता है, स्वान सेल ये एक्सॉन्स को बनाता है, बहुत सारे स्वान सेल मिलकर क्या बनाएंगे, ये एक्सॉन को बनाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। और बहुत सारे जो स्वान सेल इकट्ठे हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, माइलिन शीथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसमें होता है नोड ऑफ रेनवियर होता है, ये ये नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, ये माइलिन शीथ और एक्सॉन के बीच में एक स्पेस होता है, जगह, खाली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और न्यूरॉन सेल्स का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये जो नर्व एंडिंग जो होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन सेल्स के बारे में, कि मैंने न्यूरॉन सेल्स में के बारे में डिटेल मैंने आपको सब समझा दिया है। ठीक है, कि न्यूरॉन सेल्स कैसे मैसेज को पहुंचाता है, इलेक्ट्रिकल के माध्यम से एंड केमिकल के माध्यम से ही मैसेज को कन्वे करता है। न्यूरॉन सेल्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं मैंने आपको बता दिया। एक तो आपके सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, दूसरे आपके मोटर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं, और नेक्स्ट टाइम आप कोई भी अगर चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इतना बहुत, जय हिंद जय भारत।